दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में ऑर्गन डोनेशन करने वाले लोगों की संख्या ना के बराबर है और बड़ी बड़ी संस्थाओं से लेकर एनजीओ तक लोगों से मरने के बाद आंखों से लेकर बाकी ऐसे कई शरीर के अंगों को दान करने के लिए अपील करती हैं, जिनसे कई लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। इसके पीछे के लोगों के डर के पीछे कई वजहें हैं। पिछले कुछ वक्त में देखा जाए तो डायबिटीज और ऐसी कई बीमारियों में खासा इजाफा हुआ है, जहाँ कई बार किडनी से लेकर बाकी ऑर्गन्स की जरूरत पड़ जाती है। मांग और पूर्ति के बीच गैप का फायदा उठाकर आजकल कुछ लोग किडनी रैकेट चला रहे हैं, जिससे आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आइए जानते हैं कैसे काम करता है। भारत में किडनी की मांग और सप्लाई के बीच काफी बड़ा अंतर है। एक रिपोर्ट की माने तो देश में हर साल लोगों को लगभग 2 लाख किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, लेकिन उनमें से सिर्फ 7 से 9 हजार लोगों को ही किडनी मिल पाती है। अब जरा सोच कर देखिए कि तकरीबन 1,90,000 किडनी कहाँ से आती हैं। इस गैप को पूरा करने के लिए काम करता है ब्लैक मार्केट, जो इनमें से कुछ अमीर लोगों को किडनी मुंह मांगे दामों पर बेचता है। जहां तक भारत में किडनी रैकेट की बात है, तो ये बड़े ही शातिर तरीके से ऐसी घटनाओं का अंजाम देते हैं जिसकी खबर किसी को कानों कान तक नहीं होती। ये सबसे पहला अपना टारगेट सेट करते हैं और फिर ये देखते हैं कि जो किडनी वो खरीदना चाहते हैं वह सही है या नहीं। इसके लिए पहले कुछ जरूरी ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। सभी चीज़ों की प्राइवेसी के लिए सब कुछ पहले से ही फिक्स रहता है, यानी ब्लड टेस्ट कहाँ होगा, किडनी कहाँ निकाली जाएगी। इसमें डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन से लेकर कई बार मेडिकल की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल होते हैं। जब डॉक्टर्स की तरफ से ये कंफर्म हो जाता है कि निकाली जाने वाली किडनी एकदम सही है, तो बिना देरी किए किसी हॉस्पिटल में घटना को अंजाम दिया जाता है। ये रैकेट किडनी देने वाले इंसान को आधा पैसा पहले और बाकी का बचा हुआ पैसा निकालने के बाद देते हैं। ज्यादातर केस में इन मामलों के तार नॉर्थ ईस्ट स्टेट, साउथ इंडिया, गुजरात और महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि किडनी रैकेट चलाने वाले लोगों का ये व्यापार इतने बड़े लेवल पर कैसे चलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर साल भारत में 9,000 लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है और 20,000 लोग किडनी ना मिल पाने की वजह से डायलिसिस का ऑप्शन अपनाते हैं। आजकल हमारी लाइफस्टाइल, मिलावटी खाने और स्ट्रेस से लेकर कई ऐसी वजह हैं जिससे हमारे शरीर में कई बीमारियां अपना घर बनाती जा रही हैं। कई बार ये बीमारी कुछ समय में खुद ब खुद ठीक हो जाती है, लेकिन वहीं कई बीमारियों को सही करने के लिए हमें लंबे समय तक दवाइयां खानी पड़ती हैं, जिसका असर हमारी किडनी पर हो सकता है और कई बार वो डैमेज भी हो सकती है। वैसे डॉक्टर्स भी किडनी के खराब होने की कोई एक मेन वजह नहीं बताते हैं। इसमें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या फिर किसी तरह की चोट लगने से भी किडनी को नुकसान पहुंच सकता है और ऐसे में कई बार मरीज की सिचुएशन को देखते हुए डॉक्टर्स किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह भी दे देते हैं। जैसा कि हम आपको इस वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं, भारत में ह्यूमन ऑर्गन डोनेट करने वाले लोगों की संख्या खासी कम है, या यूं कहेंगे ना के बराबर है तो गलत नहीं होगा। ऐसे में किसी मरीज के लिए एक नई और हेल्दी किडनी अरेंज करना काफी मुश्किल काम हो जाता है। अपने प्रियजनों की जान बचाने के लिए उनके परिवार के लोग कुछ भी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और यहाँ से शुरुआत होती है किडनी रैकेट के भारत में तेजी से बढ़ रहे व्यापार की। कैसे काम करता है किडनी रैकेट? जहाँ तक एक किडनी रैकेट की बात है तो इसमें कई लोग शामिल होते हैं, जिसमें सभी का अलग अलग काम होता है। किसी का काम ग्राहक को ढूंढना होता है, किसी का काम उस ग्राहक को डॉक्टर तक ले जाकर उसकी किडनी निकलवाना होता है और कुछ का काम सिर्फ पैसे की वसूली करना होता है। इस तरह से रैकेट किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता। चलिए अब जानते हैं कि रैकेट किसी इंसान की किडनी का सौदा कैसे करते हैं। तो जहाँ तक किडनी खरीदने की बात है, तो ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस रैकेट का नेटवर्क काफी बड़ा होता है, जो सोशल मीडिया से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप्स और धार्मिक स्थलों पर भी एक्टिव रहते हैं, क्योंकि अक्सर यही लोग अपनी मुश्किलों और परेशानियों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए दिखाई देते हैं। बस यही वजह है कि ये दलाल इन जगह पर बड़ी संख्या में एक्टिव रहते हैं और अपने शिकार की तलाश करते हैं। सबसे पहले अगर किडनी बेचने वाले डोनर की बात करें, तो ये ज्यादातर मजबूरी में ऐसा करते हुए नजर आते हैं। किसी को घर के कर्जे चुकाने से लेकर घर में किसी बड़ी बीमारी के इलाज के लिए पैसे की सख्त जरूरत होती है और लोगों की इसी मजबूरी का फायदा उठाकर ये दलाल बड़ी आसानी से उनकी किडनी का सौदा कर लेते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो ये दलाल किडनी खरीदते वक्त डोनर को सिर्फ 2 से 4 लाख रुपए देते हैं और हर किडनी का सौदा करवाने के बदले एजेंट्स को 30,000 रुपए, डॉक्टर को 3 लाख, लैब टेक्नीशियन को 40,000 रुपए तक मिलता है।
बाकी बचा पैसा रैकेट चलाने वाले लोगों के बीच में बांट लिया जाता है। अब बात करें किडनी बेचने की, तो इसकी शुरुआत सबसे पहले फेसबुक पेज या व्हाट्सएप के जरिए होती है। उस व्यक्ति से कांटेक्ट किया जाता है जिसे उस किडनी की सख्त जरूरत है। इसके बाद सौदा पूरा किया जाता है। इस रैकेट के लोग बहुत ही ऊंचे दामों में किडनी बेचते हैं, जिसकी वैल्यू 20 से 30 लाख या इससे ऊपर की भी हो सकती है। इस रैकेट में कौन कौन शामिल होता है? आजकल किडनी बेचने और खरीदने के फलते फूलते धंधे में डॉक्टर्स भी बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। इसका कारण है बड़ी संख्या में मिलने वाला पैसा, और क्योंकि कुछ डॉक्टर्स का काम सर्जरी करना भी होता है, इसलिए डॉक्टर्स अपने इस प्रोफेशन का फायदा उठाते हैं और किसी को इस बात की कानो कान खबर भी नहीं होती है। ये बड़ी आसानी से किसी भी इंसान की किडनी निकाल लेते हैं। न सिर्फ डॉक्टर्स, बल्कि पैसों के लालच में डॉक्टर्स के साथ हॉस्पिटल्स में काम करने वाले ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर के टेक्नीशियंस भी इस रैकेट में शामिल होते हैं। कुछ लोगों के लिए सिर्फ पैसे कमाने का जरिया होता है, इसलिए बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी इसमें शामिल होते हैं और इनके अच्छे पैसे होने की वजह से पॉलिटिकल कनेक्शन भी अच्छे होते हैं, जिसका फायदा इन लोगों को मिल जाता है। भारत का कानून मानव अंगों की तस्करी पर क्या सजा देता है? भारत में ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट 1994 में बनाया गया था। इस कानून में मानव अंगों के ट्रांसप्लांट करने से लेकर उनके अंगों की तस्करी को रोकने तक सभी के बारे में बताया गया था, जिसमें साल 2011 में कुछ जरूरी बदलाव किए गए। इस कानून के मुताबिक गलत तरीकों से मानव अंगों को निकालने पर 10 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। वहीं अगर कोई मानव अंगों को खरीदते या बेचने का आरोपी पाया जाता है तो उसे 5 साल से 10 साल की जेल के साथ साथ 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। अगर देश के लोग ऑर्गन डोनेट करना शुरू कर दें तो इस तरह के व्यापार पर रोक लगाई जा सकती है, लेकिन लोगों के बीच अवेयरनेस ना होने की वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए सरकार भी कहीं हद तक दोषी है। क्योंकि सरकार अगर लोगों को जागरूक करने के लिए बड़े लेवल पर प्रोग्राम चलाए तो ये सिचुएशन काफी हद तक बदल सकती है। तो दोस्तों, क्या आप या आपका जानने वाला कोई इस रैकेट का शिकार हुआ है? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी किसी भी सिचुएशन में पड़ने पर पुलिस को जरूर कंप्लेंट करें। ऐसे बाकी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं।